हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु शेर खां था। बंगाल में विजय के बाद हुमायूं निश्चिंत होकर आराम फरमाने लगा। बंगाल में हुमायूं को आराम करता देख शेर खां ने क्रमशः चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज, पटना इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इन घटनाओं ने हुमायूं को विचलित कर दिया। मलेरिया के प्रकोप से हुमायूं की सेना कमजोर पड़ गई थी, इसलिए हुमायूं ने सेना की एक छोटी सी टुकड़ी छोड़कर आगरा के लिए कूच कर गया। हुमायूं के वापस लौटने की सूचना पाकर शेर खां उर्फ शेरशाह ने मार्ग में ही हुमायूं को घेरने का निश्चय किया। हुमायूं ने वापसी में अनेक गलतियां की। सबसे पहले उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया था। सेना की एक टुकड़ी दिलावर खां के अधीन मुंगेर पर आक्रमण करने को भेजी गई थी। सेना की दूसरी टुकड़ी के साथ हुमायूं खुद आगे बढ़ा। हुमायूं के सैन्य सलाहकारों ने उसे सलाह दिया था कि वह गंगा के उत्तरी किनारे से चलता हुआ जौनपुर पहुंचे और गंगा पार करके शेर खां पर हमला करे, परंतु उसने उन लोगों की बात नहीं मानी। वह गंगा पार कर दक्षिणी मार्ग से ग्रैंड ट्रंक रोड से चला। यह मार्ग शेर खां के नियंत्रण में था। कर्मनासा नदी के किनारे चौसक नामक स्थान पर उसे शेरशाह के होने का पता चला, इसलिए वह नदी पार कर शेरशाह पर आक्रमण करने को उतारू हो गया। लेकिन यहाँ भी उसने लापरवाही बरती। उसने तत्काल शेर खां पर आक्रमण करने को उतारू हो उठा, लेकिन यहाँ भी उसने लापरवाही बरती। उसने तत्काल शेर खां पर आक्रमण नहीं किया। वह 3 महीनों तक गंगा नदी के किनारे समय बर्बाद करता रहा। शेर खां ने इस बीच उसे धोखे से शांति वार्ता में उलझाए रखा और अपनी तैयारी करता रहा। वस्तुतः वह बरसात की प्रतीक्षा कर रहा था। वर्षा के शुरू होते ही शेर खां ने आक्रमण की योजना बनाई। हुमायूं का शिविर गंगा और कर्मनासा नदी के बीच एक नीची जगह पर था, अतः बरसात का पानी इसमें भर गया। मुगलों का तोपखाना नाकाम हो गया और सेना में अव्यवस्था व्याप्त गई। इसका लाभ उठाकर 25 जून 1539 की रात्रि में शेर शाह ने मुगल छावनी पर अचानक धोखे से आक्रमण कर दिया। मुगल खेमे में खलबली मच गई। सैनिक प्राण बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए। उनमें कुछ डूबे और कुछ अफगान सेनाओं के द्वारा मारे गए। हुमायूं खुद भी अपनी जान बचाकर गंगा पार कर भाग गया। उसका परिवार खेमे में ही रह गया। हुमायूं कुछ विश्वासी मुगलों की सहायता से आगरा पहुंच सका। हुमायूं की पूरी सेना नष्ट हो गई।